नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पार्ट सेकंड जो है हल करने वाले हैं। अब इस पार्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में 6 अधिकारियों के ऑफिस हैं। बी के एफ और डी पड़ोसी हैं। ठीक है। ए का ऑफिस नहीं एफ के पास और नहीं डी के पास है। ठीक है। सी का ऑफिस डी के पास नहीं है। किन अधिकारियों का ऑफिस एफ के पास है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी डी, ए बी, डी ई और बी सी, है ना। ठीक है। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे वह आपको समझना है। इसका बेसिक यदि हमें आ जाता है तो निरंतर अभ्यास के द्वारा हम रीजनिंग आसानी से कर पाएंगे। और मैं आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर्स क्रमशः एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो देखते रहिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिएगा और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है बी एफ और डी के पड़ोसी हैं, है ना। बी के एफ और डी पड़ोसी हैं। तो देखिए, ये अधिकारी बी हैं, है ना, और इसके पड़ोसी कौन है? डी और एफ, है ना। ये डी और एफ जो है इसके पड़ोसी हो गए। ठीक। अगला देखते हैं, ए का ऑफिस नहीं एफ के पास है ना, और नहीं डी के पास है। ठीक है ना, इन दोनों के पास नहीं है, यानी एक अधिकारी और है, उसके बाद में इनका ए का ऑफिस है। ठीक है। चलिए अगला, सी का ऑफिस डी के पास नहीं है ना। सी का ऑफिस कहाँ है? डी के पास नहीं है, तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है। अब पूछा गया है किन अधिकारियों का ऑफिस एफ के पास है। आप देख रहे हैं ये एफ अधिकारी हैं, इनके पास में है बी और सी। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, बी सी। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कोडिंग और डिकोडिंग वाला। ठीक है। तो देखिए, कोडिंग के प्रश्नों का जो बेसिक है वह हमें समझना होगा, और मैं कोडिंग से संबंधित और भी प्रश्न आपको जो है बताता रहूँगा। अभी यहाँ देखते हैं कि यदि, है ना, डॉक्यूमेंट यानी DOCUMENT को EPDVNFOU से कोडित किया जाता है तो FIGHDST को कैसे कोडित किया जाएगा? दोस्तों देखिए, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरी समझाने की जो स्पीड है काफ़ी कम हो, लेकिन इसलिए ताकि बेसिक से हम जब समझ जाएंगे तो आगे हम आसानी से सवालों को हल कर सकेंगे, है ना। तो समझाने के उद्देश्य से मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ ताकि सभी को बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए कि इनको हम कैसे करते हैं। देखिए, हम इन दोनों को देखते हैं, डॉक्यूमेंट और ये इसका जो कोड दिया गया है, इसे दोनों को देखेंगे और दोनों में जो नियम लागू हो रहा है वही नियम FIGHDST में लागू करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसको है लिखते हैं, है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है इस प्रकार से ये लिख लिया, और फिर इसकी हम इससे तुलना करते हैं। ठीक है, कि इनमें
और इनमें क्या संबंध है, ये हमें इनका संबंध क्या करना होगा। जो संबंध इनमें है वही संबंध FIGHDST और यहाँ जो क्या आएगा कोडिंग उसमें होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम जब पढ़ते हैं तो D के बाद में E आ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से F के बाद में क्या आ जाएगा, G, ये हमने लिखा G। ठीक है ना, अब साथ में ऑप्शन देखते जाइए, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा नहीं करना होगा। जहाँ पर हमारा देखते हैं कि ऑप्शन सही हो जाता है वहीं से हम जो है टाइम सेविंग कर लेंगे। कैसे, देखिए, अब O के बाद में क्या आता है, P आता है, एकदम बाद में आ रहा है। तो I के बाद में क्या आएगा, J। ठीक है, ये हमने लिखा J। आगे चलते हैं, C के बाद में D है, U के बाद में V है ना, सब एक के बाद में है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जस्ट बाद का F के बाद G है ना, I के बाद में J और G के बाद में आएगा H, ये आ गया है ना, H आ गया, और फिर H के बाद में आएगा I। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है G, J, H और I इन दोनों आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों जैसे हो रहे हैं, तो फिर हमें आगे और बढ़ना होगा। H का I आ गया, अब D के बाद में क्या आ जाएगा, E, ये E आ गया, S के बाद में T है ना, और T के बाद में क्या आएगा, U। अब देख रहे हैं ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। देखिए, GJHIETU है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए एक और हम कोडिंग वाला प्रश्न लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से आप समझ लें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है वॉच, यानी WATCH, और इसका कोड है XCWG और M। ठीक है ना, तो हमें डेली का कोड क्या होगा यह ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हम संबंध ज्ञात करते हैं, है ना। W बाद में क्या आया है, X आया है ना, क्या आया, W बाद में X आया है, तो D के बाद में क्या आ जाएगा, E। ठीक है ना, अब A के बाद में आया है C, यानी बीच में एक जो लेटर है वह मिसिंग हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, तो D के E के बाद में F आता है, वो मिसिंग हो जाएगा, फिर क्या आएगा G, यानी एक छोड़ करके ये वाला। ठीक है ना, आगे चलते हैं, T आया है और T के बाद आता है U, V, 2 छोड़ दिया है, और W आया है, यानी L के बाद में हम 2 लेटर छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, M, N छोड़ दिया तो क्या आएगा O, ये O आ गया। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो C का देखते हैं। अब C के बाद में कितने लेटर छूटे हुए हैं, देखिए D, E, F, यानी 3 छोड़े गए हैं, तो H के बाद में हम 3 छोड़ देंगे। H का क्या आता है ना, I, J, K, और हमें लिखना है L, हमने यहाँ लिखा L। ठीक है, क्या लिखा, L लिखा है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 2 समान चल रहे थे, है ना, ये तो EGOL हमारा ये है, तो अगला N आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, सिमी रेनू से बड़ी है, गीता रेनू से छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, इनमें से बड़ा कौन है। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन है। देखिए, सिमी रेनू से बड़ी है, अब मान लिया ये रेनू है, इसकी ऊंचाई ये हो गई है, और रेनू से बड़ी कौन है, सिमी है, ये हमने सिमी के लिए S लिखा है, और मान लिया इसकी ऊंचाई जो है ये हो गई है। ठीक है, अगला, गीता रेनू से छोटी है, ये रेनू है तो ये हो गई गीता, ये छोटी हो गई, है ना। प्रिया
सिमी से बड़ी है, ये सिमी है, ये प्रिया बड़ी हो गई है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, हम देख रहे हैं कौन बड़ा है, प्रिया है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये प्रिया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राम का स्थान किसी परीक्षा में शीर्ष से, है ना, यानी टॉप से 16वां है और नीचे से क्या है, 15वां है ना। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए शीर्ष से 16वां स्थान आ गया है ना, इधर चलते हैं शीर्ष से तो 16वां स्थान आता है, और नीचे से चलते हैं तो आता है 15वां, ठीक है। कौन सा हो गया, 15वां हो गया है। तो 16 और 15 हम जब जोड़ते हैं कितना होता है, 31, और राम दोनों तरफ से गिना जा रहा है इसलिए 31 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, सोनू यतेंद्र से लंबा है ना, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना चले जाते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी करने में। सोनू यतेंद्र से लंबा है, अब ये हुआ यतेंद्र, मान लीजिए इसकी ऊंचाई ये है, और सोनू इससे लंबा है, हमने इसको लंबा कर दिया, ये सोनू हो गया, ठीक है ना। अमित सोनू से लंबा है, अमित इसके बाद में है, ये आ गया अमित है, ये से लंबा हो गया है। सुभाष अमित से लंबा है, ये सुभाष जो है ये लंबा हो गया है, ये सुभाष। सत्तू सभी से लंबा है, यानी ये सत्तू जो है सभी से लंबा हो गया है ना। तो यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा, कौन होगा, हम देख रहे हैं कि ये यानी अमित, ये अमित जो है ये ठीक मध्य में है, मध्य यानी बीचों बीच, बिटवीन, है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 3 अमित, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से 9वां है, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान अंत से क्या होगा। यानी हम प्रारंभ यहाँ से करते हैं यदि, है ना, तो प्रारंभ से उसका स्थान आता है 9वां, है ना, और इधर अंत है ना, इधर अंत है, तो यहाँ से स्थान उसका क्या होगा। देखिए 17 लड़कियां हैं, अब 17 लड़कियों में से ये 9वां स्थान है, यानी 8 लड़की इधर है और 8 लड़की इधर है और एक ये स्वयं है, कितनी हो गई, 8 धन 8 धन 1, यानी 17 हो गए ना, ये होगी 17 लड़कियां। तो इधर से भी हम चलते हैं तो 8 के बाद में इसका 9वां स्थान होगा, ठीक है, क्यों 8 इधर है 8 इधर है, 16 और एक स्वयं है ना। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, 9वां स्थान होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बी की आयु ए की आयु से दुगनी है ना। बी की आयु क्या है, ए की आयु से दुगनी है। छोटा कौन है, ए है, तो हमने मान लिया कि ये ए की आयु 1 है तो बी की हो गई 2 दुगनी, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन एफ की आयु से दुगनी कम है, इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ की आयु दुगनी ज़्यादा है, इसमें 2 गुना कर देते हैं तो हो जाती 4। आगे चलते हैं, सी की आयु ए की आयु से आधी है, ए की आयु से आधी है, ये सी है, ए का आधा होता है 1/2, लेकिन डी की आयु से दुगनी है, यहाँ डी आया है, इसकी आयु से दुगनी है यानी 1/4 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि सबसे ज़्यादा आयु किसकी है, किसकी हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आयु एफ की है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द
ओड वन आउट, है ना, ओड वन, ये ध्यान रखना आपको। इसे हम विषम ज्ञात करने कह सकते हैं, भिन्न, यानी भिन्न से अर्थ फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न मतलब अलग, है ना, ऑड वन। असमान भी कह सकते हैं कि इनमें समानता नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि विषम ज्ञात कीजिए, है ना। ये ऑड वन का मतलब होता है अलग थलग, यानी यदि 4 ऑप्शन है तो तीनों में किसी न किसी प्रकार की समानता होगी लेकिन एक असमान होगा, है ना, उसे हम कहते हैं भिन्न भी कह सकते हैं, या भिन्न का अर्थ फ्रैक्शन नहीं है। ओके, चलिए अब जब 4 ऑप्शन का हम देख रहे हैं तो देखते हैं, देखिए कि 343 है ना, यह 7 का घन है, ठीक है। 27 जो है यह 3 का घन है ना, घन समझते ना आप, ये 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9, 9 3 27, इस प्रकार से 7 का हो जाएगा, है ना। 125 है, यह भी 5 का घन है, लेकिन 1321 किसी संख्या का घन नहीं है, है ना, इसलिए हो गया ऑड वन, यानी भिन्न हो गया, असमान हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 5206, है ना, ये 5206 और 1023 के अंतर में, अंतर मतलब क्या होगा, है ना, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये अंतर, यानी इसका घटाव करेंगे तो ये संख्या आती है वह अंतर कहलाती है। जब इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है आपका 4183। अब इसे अंतर में क्या करना है, अंतर में कौन सी संख्या सैकड़ा स्थान पर होगी। देखिए इकाई, ढाई और सैकड़ा स्थान पर क्या है, एक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। यानी इसमें 5 संख्या दी गई है, इनमें से एक क्रम चल रहा है, निश्चित क्रम है, लेकिन एक संख्या उस क्रम में नहीं आ रही है, यानी उसका जो कॉम्बिनेशन है वह रॉन्ग है ना। तो हमें क्या करना है, उस रॉन्ग कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग कॉम्बिनेशन। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। हम देख रहे हैं इसमें, देखिए 1 2 और 3 क्रम से आ रहे हैं और 6 बिल्कुल कांस्टेंट है। आगे चलते हैं तो यहाँ से एक अंक छोड़ दिया है, यानी 2 3 4, ये एक सीरीज बन गई है, 6 कांस्टेंट है। पहला अंक छोड़ा 3 4 5, ये आ गया है, 6 कांस्टेंट है। अगला क्या हो जाएगा, 4 5 6 बिल्कुल आ रहा है ये, और ये 6 कांस्टेंट है। अब इसी क्रम से ये आना चाहिए 5 6 7 आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसलिए ये जो संख्या है यह गलत संयोजन है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।